Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome you back to our छोटा सा ब्यूटीफुल सा चैनल that is Insights on Physics। आज के इस वीडियो नंबर 3 ऑफ इंटीग्रेशन एंड वीडियो नंबर 19 ऑफ मैथमेटिकल टूल्स में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद इन द लिमिट्स या फिर विद द लिमिट्स। तो आज हम देखेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके तहत हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी देखने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि हम उतना ही इंटीग्रेशन का पार्ट देख रहे हैं जितना हमें नीट और जेडब्ल्यू फिजिक्स में कैलकुलेट करने के लिए आवश्यक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स वो चीज़ है जो आखिरी तक आपके साथ रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स या फिर डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए बेटा, अब यहां पे जैसे मैं आपको कह रहा हूं, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि जैसे हमने आपको कहा था कि कोई एक फंक्शन दिया जाएगा हमें एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स, और उसका इंटीग्रेशन हमें करना होता है विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो यहाँ पे हमें कुछ तो भी मिल जाएगा ऐसा फंक्शन जिसको अपन नाम देते हैं जी ऑफ एक्स प्लस सी, हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर इन जो हम लिख सकते हैं वेयर इन हमारा जो जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स होता है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें जी ऑफ एक्स मिल रहा है। तो अगर हम जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, वापस एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स पिछले बार देख लिए थे। अब डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या कि देखिए कुछ नहीं, वही सब चीज करना है, बस यहाँ पे जो इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रल साइन है, उसके लोअर और अपर कुछ ना कुछ लिमिट रहेंगी। मतलब क्या सर कि देखिए जैसे अभी जो आपका फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स, है ना, उसके कुछ वैल्यूज रहेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट। मतलब हमको फंक्शन इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, हमको फंक्शन इंटीग्रेट करना है कुछ लिमिट्स के तहत, कुछ लिमिट्स के तहत। तो ए को कहा जाता है बेटा लोअर लिमिट, क्या कहा जाएगा, इसके हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। ए को कहा जाएगा यहाँ पे लोअर लिमिट, क्या कहा जाएगा, लोअर लिमिट। बी को कहा जाएगा यहाँ पे, बी को कहा जाएगा यहाँ पे अपर लिमिट, क्या कहा जाएगा बेटा, अपर लिमिट। एफ ऑफ एक्स इसको कहा जाएगा बेटा फंक्शन, क्या कहा जाएगा इसको, फंक्शन। यहाँ पे हम लिखते हैं डी ऑफ एक्स, इसको कहा जाता है वेरिएबल, वेरिएबल, और यहाँ पे हम इसको फ्रैगमेंट भी बोल सकते हैं, फ्रैगमेंट, है ना। इसको फंक्शन भी कहा जाता है या फिर इंटीग्रेंड भी कहा जाता है, इंटीग्रेंड, जिसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये तो हो गई हमारी इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन, है ना, ये वाला हो गया इंटीग्रल साइन। अब कुछ नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमको पता है सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, अब यहाँ पे प्लस सी तो हम फिलहाल नहीं लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब बाय 3, है ना, प्लस सी। एक्स रेज़ टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन। बस यहाँ पे क्या रहेगा, एडिशनली हमको लिमिट्स रहेंगे, क्या रहेंगे, लिमिट्स। जैसे कि मान लो हमको एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, और एक्स की वैल्यू रेंज करनी है मेरी 1 से लेकर 2, मतलब 1 से लेकर 1.01, 1.02, 1.03 अप टू 1.98, 1.99, 1.99 के बाद 1.995 और 2 तक जितने भी वैल्यूज ऑफ एक्स है उनके स्क्वायर के टर्म्स हमको क्या करने हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करने हैं। तो यहाँ पे आ गए हमारे लिमिट्स। इट इज 1 इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट एंड 2 इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। कुछ नहीं, बस जैसा हम नॉर्मल करते आ रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स क्यूब बाय 3, बस यहाँ पे लिमिट्स की वजह से हमको लिखना पड़ेगा अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। तो लिमिट्स हमें कब लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, जब हम इसका क्या कर ले बेटा, इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना, कुछ नहीं, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस बाद में पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो पहले पुट कर दो अपर लिमिट, जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां वहां अपर लिमिट पुट करो। तो ये हो जाएगा बेटा 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लिखेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब, हाँ ये 2 का क्यूब माइनस 3 माइनस लिखेंगे यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखेंगे अपन 1, तो क्या लिखेंगे बेटा 1 का क्यूब अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 8 अपॉन 3 माइनस लिखेंगे 1 अपॉन 3, तो आंसर विल बी 7/3, कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि 8 - 1 क्या हो जाता है हमारा 7/3। तो इस तरह से नॉर्मल ही इंटीग्रेशन है, बस यहाँ पे लिमिट्स हमें दिए जाएंगे। तो लिमिट्स अगर हमको देंगे तो बेसिकली क्या, हमको वो लिमिट्स पुट करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस क्या कर दो लोअर लिमिट। चलो इसका फील लाने के लिए, इसका फील लाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक रस्सी है, क्या है, ये एक रस्सी है।
यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है बेटा 0 और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे यहाँ पे 10 मीटर्स। क्या ले लेंगे बेटा यहाँ पे 10 मीटर्स। तो ये रस्सी कितनी की हो जाएंगी, जैसे मान लो यहाँ से मैंने रस्सी लगाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मैं यहाँ तक लेके गया है ना, जो कुछ मीटर्स होंगी, तो ये पूरी x = 0 और ये x = कुछ तो भी रहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो 10 मीटर्स है। कितना है 10 मीटर्स। अब ये रस्सी किससे बनी है बेटा, ये रस्सी छोटे छोटे एलिमेंट से बनी है। ये रस्सी किससे बनी है, छोटे छोटे एलिमेंट dx से बनी है। तो अगर मुझे पूरे रस्सी का लेंथ चाहिए, इफ आई वांट द लेंथ ऑफ कंप्लीट रस्सी, COMPLET कंप्लीट रोप, है ना, तो मैं क्या करूंगा, सभी dx का क्या करूंगा बेटा, इंटीग्रेशन करूंगा। सभी dx जिसका क्या करेंगे अपन, समेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर मुझे dx का इंटीग्रेशन करना है तो मुझे लिमिट्स लगना पड़ेगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, है ना। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, x है आपका, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक की dx का इंटीग्रेशन को करना है, तो हमको इंटीग्रेशन करना है बेटा x = 0 से लेकर x = 10 तक के सभी dx का क्या करना है हमको, वी वांट टू इंटीग्रेट ऑल दिस dx फंक्शंस फ्रॉम 0 से लेकर कितना बेटा 10। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मली हम सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है सर, x। कैसे सर, अरे इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब भी क्या, 1 dx मतलब भी क्या, x⁻0 dx, x⁻0 मतलब भी क्या बेटा, x⁻0 + 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 0 + 1 मतलब भी x⁻1/1 मतलब भी क्या, x⁻1/1 मतलब भी क्या बेटा x। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx होना है यहाँ पे x। हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट्स लिख दो, अपर लिमिट ऊपर लिखो, लोअर लिमिट नीचे लिखो, खत्म करो बात। अपर लिमिट पुट करो सबसे पहले 10 की जगह x, तो लिख दिया सर, माइनस करो, लोअर लिमिट पुट करो, माइनस कर दिया, अभी लोअर लिमिट पुट करो, x की जगह क्या पुट करो 0, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 10। तो बेसिकली लेंथ ऑफ रोप इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द dx फ्रॉम 0 से लेकर 10 एंड दैट कम्स आउट टू बी 10। बस मैंने ये इसीलिए लिया है बेटा ताकि आपको क्या आ जाए, थोड़ा फील आ जाए कि बेसिकली इंटीग्रेशन मतलब क्या, टू सम अप, डिवाइड मतलब क्या, टू ब्रेक अप, इंटीग्रेशन मतलब क्या, टू सम अप। चलिए और एक छोटा सा ऐसा ही एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले एग्जांपल में जब मैंने इंटीग्रेशन आपको समझाया था, तब मैंने आपको कहा था कि ये जो सर्कल होता है ये छोटे छोटे आर्क्स से बना होता है बेटा। ये किससे बना होता है, छोटे छोटे आर्क्स से बना होता है, ठीक है। इसको अपन फील लेके समझेंगे थोड़ा। तो मान लेते हैं कि हर एक आर्क का लेंथ अगेन क्या है, dx। हर एक आर्क का अगेन लेंथ क्या है बेटा, dx। तो ये पूरा जो सर्कल का आर्क है, ये पूरा सर्कल का जो आर्क है, ये पूरा आर्क, इसका अगर मुझे लेंथ चाहिए, सरकमफरेंस, क्या सरकमफरेंस, तो मैं क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द dx लेंथ्स। कहां से, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया तो मुझे पूरा dx घूम के यहां तक आना पड़ेगा। तो कहां तक लेंथ है मेरी, 0 से लेकर पूरा 2πr। तो मैं यहाँ पे लिमिट्स लिखूंगा सर, 0 से स्टार्ट करना है और 2πr लेंथ तक। यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो मुझे यहाँ तक के सभी एलिमेंट्स ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कितना लेंथ चलूंगा, पूरा सरकमफरेंस मतलब 2πr। तो चलो इसको फील लेके सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगेन इट इज x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना सर 2πr। चलो वैल्यूज कैसे पुट करना, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे अपन x के जगह पे, है ना, तो लिखेंगे 2πr माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारी 0, तो फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 2πr यूनिट्स जो होगा वो। इसको अपन और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते, देखो ध्यान दो कि जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, ये छोटा सा एक आर्क पकड़ लिया, अभी दिख तो ये बड़ा रहा है लेकिन आप पकड़ लो कि ये बहुत छोटा छोटा है। तो ये छोटू सा जो आर्क है बेटा, इसका लेंथ है बेटा dx। कितना लेंथ है इसका, dx। ये जो रेडियस है ये कितना है r, और ये जो एंगल है ये भी बहुत छोटा है, तो इसको अपन लिखेंगे d थीटा। क्या लिखेंगे, d थीटा। अब देखिए अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला लेक्चर मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क मेजर्ड इन रेडियंस, है ना। आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज मेजर्ड इन रेडियंस। इसके बीच में एक रिलेशन होता है बेटा, क्या कि आर्क लेंथ दैट इज dx, ये क्या होता है r टाइम्स d थीटा। आर्क लेंथ कितना होता है आपका, r टाइम्स d थीटा होता है ना। आर्क लेंथ मतलब dx इज r टाइम्स द एंगल सबटेंडेड। बाकायदा एंगल किस में मेजर होना चाहिए सर, d थीटा, रेडियंस में मेजर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे कि भाई मुझे क्या करना है, पूरे ऐसे सभी आर्क्स मतलब 0 से लेकर पूरा 360 तक के जितने भी आर्क्स हैं उन सबका इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2πr। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि सरकमफरेंस जो है हमारा, सरकमफरेंस है ना, उसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द dx फ्रॉम 0 से लेकर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2πr
2πr बराबर है। लेकिन मुझे 2πr के फॉर्म में नहीं चाहिए सर, किसके फॉर्म में नहीं चाहिए, 2πr के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे थीटा के फॉर्म में चाहिए लिमिट्स। तो मैं dx को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो dx को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे r d थीटा, क्या लिख सकता हूँ dx को, देखो dx को मैं लिख सकता हूँ r d थीटा। लेकिन हमेशा याद रहे यहाँ पे जो लिमिट्स हम लिख रहे हैं a और b, ये उसके ही रहेंगे जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या था बेटा, dx लेंथ, तो लिमिट्स भी लेंथ के रहेंगे, एंगल के नहीं रहेंगे। यहां पे हमारा dx क्या था बेटा, लेंथ, तो लिमिट्स भी 0 से लेकर 2πr, ये किसके लिमिट्स थे बेटा, लेंथ के थे। लेकिन यहां पे देखिए क्या है बेटा, थीटा, एंगल है, क्या है, एंगल, तो लिमिट्स भी किसके रहेंगे बेटा, एंगल। तो ये जो d थीटा एंगल है, ये हमको अगर मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया तो पूरा गोल घूमते हुए वापस यहां तक मेजर करना है सभी एंगल्स। तो लिमिट्स क्या रहेंगे सर, 0 से लेकर पूरा एंगल मतलब 360 बराबर है, लेकिन 360 डिग्री में है, हमको किस में चाहिए बेटा, रेडियन में, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2π तक। कहाँ तक लिखेंगे, 2π तक। हो गया, लेट्स सॉल्व। r तो बेटा कांस्टेंट है, रेडियस चेंज होने वाला है कि आप कहीं पे भी जाओ, रेडियस तो क्या रहेगा, वही रहेगा, रेडियस कांस्टेंट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्या है, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, या फिर एक स्टेप में यहाँ पे और बढ़ाकर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा फ्रॉम 0 से लेकर 2π। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए r वैसे के वैसा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा बेटा, थीटा फ्रॉम 0 से लेकर कितना बेटा, 2π। चलिए सॉल्व कर लेते, r वैसे के वैसा, अपर लिमिट पुट करो, थीटा की जगह 2π लिखो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2π, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, थीटा की जगह 0 लिखो, तो लिख दो 0, तो 2π माइनस 0 इज 2π, और 2π इंटू आर क्या हो जाता है सर, 2πr। तो ये 2πr क्या हो जाएगा हमारा, सरकमफरेंस। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का फील आने के लिए मैंने बस आपको इंटीग्रेशन का यहाँ पे थोड़ा फील आ जाए, इसीलिए मैंने ये दो न्यूमेरिकल्स लिए। चलिए और एक न्यूमेरिकल भी मेरे पास यहाँ पे है, ताकि आपको और इंटीग्रेशन का और थोड़ा ज़्यादा सा क्या आ जाए, फील आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। देखिए बेटा, जिन लोगों को वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है, सॉरी मेरी टीचिंग की मेथड, मतलब मैं थोड़ा एक बार ये हो जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है मेरा, उसमें सॉरी उसके लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब आपको एक, बिल्कुल आप सबको पता ही होगा, यही तो फायदा है कि आपको जो स्पीड से आप उसको सेट करना चाहो, उस स्पीड से आप वीडियो को सेट कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो। अल्टीमेट एम यही है हमारा कि सबको समझे, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। देखिए आप सबको पता ही होगा कि अगर एक खादा कोई मेरा फंक्शन है y = x, ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसा बनता है बेटा, देखो इसका इक्वेशन बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है इक्वेशन इसका, स्ट्रेट लाइन। आई होप आप सबको ये पता ही होगा कि जैसे x की वैल्यू 0 तो y की, x की 0 तो y की भी 0 भाई, है ना। x की समझ लो वैल्यू क्या है 1, तो y की भी क्या 1, x की 2 तो y की भी 2, x की 3 तो y की भी 3, x की 4 तो y की भी 4। इस तरह से y = x ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, f(x), इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, f(x). अब देखिए अगर किसी ने आपको बोला कि सर आई वॉन्ट, इसको लिख देते 1 2 3 4, समझ लेंगे फिलहाल 1 2 3 4। अगर आपको किसी ने बोला कि सर मुझे है ना इस ग्राफ के अंडर का एरिया चाहिए, क्या चाहिए सर, एरिया, आई वॉन्ट द एरिया अंडर दिस ग्राफ। फिर आपको दूसरा सवाल आएगा कि कौन सा ग्राफ, भाई मतलब ये ग्राफ जो इसके अंडर का एरिया, तो कहाँ तक लेना है सर, तो मान लेते 3 तक लेना या फिर 4 तक लेना है हमको एरिया। जैसे मान लो हमको एरिया चाहिए 4 तक, ये ग्राफ के तहत ये जो पूरा एरिया आ रहा है ना बेटा, ये एरिया चाहिए सर, मुझे ये एरिया चाहिए। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा फंक्शन आपका y = x रहे, y = x² भी हो सकता है, y = x² भी हो सकता है फंक्शन, y = x² भी हो सकता है, तो उसका ग्राफ कुछ अलग आएगा, लेकिन मेथोडोलॉजी सबकी क्या रहेगी बेटा, सेम ही रहेंगी। तो एप्लीकेशन यहाँ पे अपन पढ़ रहे कि ये जो डिफरेंट इंटीग्रल है, इससे अपन एरिया अंडर द कर्व्स, एरिया अंडर द कर्व्स, ये आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है। हम एरिया अंडर वेलोसिटी, हम एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपको 9th में भी था कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। उसी से तो हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस आए थे, है ना। आगे चलकर हमको मोशन इन 1 डायमेंशन में ग्राफ्स का, एरिया अंडर, इसका बहुत काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे कोई मुझे बच्चा बोल रहा है कि सर ये तो ग्राफ मुझे समझ में आ गया कि y = x है सर, जो वैल्यू ऑफ x रहेंगी वही y की रहेंगी, जो वैल्यू ऑफ x रहेंगी वही y की रहेंगी, जो वैल्यू ऑफ x रहेंगी वही किसकी रहेंगी सर, y की रहेंगी। इसके अंदर का एरिया भी मुझे पता है सर, ये ट्रायंगल है ना सर, ट्रायंगल है ये, तो इसका एरिया क्या रहेगा सर, इसका एरिया रहेगा सर हाफ इंटू बेस कितने का सर, ये 4 इंटू हाइट भी कितनी की है सर, 4 4 4 44, नहीं 16 सर,
16 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 8 यूनिट्स, जो कुछ होगा मीटर सेंटीमीटर है ना, 8 यूनिट्स, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कुछ होगा वो, ठीक है। ये तो समझ गया सर। सर इंटीग्रेशन से बताओ हाउ टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखिए एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करना है हमको। तो मान लेते हैं अपन एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ पे पकड़ लेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है ना इसके अंदर पे अपन एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ लेते हैं, ये वाली, ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप। तो क्या ये पूरा फंक्शन जो है ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप से बना है बेटा? ये जो पूरा एरिया है ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप से बना है ना। तो फंक्शन क्या है हमारा, देखिए एरिया इज एक्स डी एक्स, ऐसे के ऐसा लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे एक्स डी एक्स ऐसे के ऐसा। अब देखिए यहाँ पे ये जो एरिया मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो एरिया मेरा यहाँ पे बन रहा है ये किसका फंक्शन है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन है ना। तो एरिया अंडर द ग्राफ मतलब क्या निकालेंगे अपन, एरिया अंडर द ग्राफ जब कभी आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, सो एरिया जब कभी हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे y dx लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y dx। देखिए अब y dx मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप एरिया किसके बीच का निकाल रहे हो, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का निकाल रहे हो। किसके बीच का एरिया निकाल रहा हो, आप कर्व और वाई एक्सिस के बीच का एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला नहीं, आप ग्राफ जो कोई कर्व आपका है उसका और एक्स एक्सिस के बीच का आप अगर एरिया निकाल रहे हो तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स। वही अगर आप एरिया वाई एक्सिस और कर्व के बीच का, मतलब ये वाला अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो ये वाला अनशेड्ड एरिया, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स डी वाई, ठीक है। लेकिन हम क्या नहीं कर रहे फिलहाल, एरिया बिटवीन कौन सा बेटा, एक्स एक्सिस एंड द कर्व, तो हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स। अब यहाँ पे फ्रैगमेंट कौन है हमारा, देखिए फ्रैगमेंट कौन है बेटा हमारा, फ्रैगमेंट है हमारा डीएक्स। तो लिमिट्स भी किसके लिखना पड़ेगा हमको, कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ इसके एक्स के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, वाई क्या है बेटा हमारा एक्स, dx वैसे के वैसा, और लिमिट्स कहाँ से बेटा x की, देखो 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर के यहाँ तक है बेटा ये 4, 0 से लेकर 4 तक, हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते। तो a क्या हो जाएगा, देखिए नॉर्मल सॉल्व करना है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये हो जाएगा बेटा हमारा x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक। चलिए अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 2, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाय 2, तो व्हाट विल बी अवर एरिया, देखिए 16 बाय 2 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा बेटा अगेन 8 यूनिट्स, जो कुछ होगा वो है ना, ध्यान में रहेगा। देखिए दो ही फॉर्मूला है, एरिया अंडर द कर्व इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx या फिर एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ x dy। अब ये y dx कब इस्तेमाल करना है सर, यहाँ पे हम अगर y dx इस्तेमाल करें तो लिमिट्स किस करेंगे बेटा, x1 से लेकर x2। अब यहाँ पे x1 क्या था मेरा 0, x2 क्या है मेरा y। वैसे अगर x dy मतलब अगर मुझे कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, तो मैं यहाँ पे लिमिट्स किसके लिखूंगा बेटा, y के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y1 से लेकर क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पे y2। लेकिन जनरली हमें जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आता है वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का ही आता है। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है बेटा, देखिए हो सकता है आपको ये पूरा एरिया ना पूछे, है ना, ये ग्राफ का आपको सिर्फ 2 से लेकर 4 तक का एरिया, मतलब ये इतना ही एरिया पूछे, इतना एरिया पूछ लिया आपको, तो फिर आपके लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 से लेकर 4 हो जाएंगे क्या ये कर्व के लिए, नहीं सर, हमारे लिमिट्स हो जाएंगे 2 से लेकर 4। चलिए इसका भी फील लेके सॉल्व कर लेते हैं। अब जिन लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि 2 से लेकर 4 तक का एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो सर ये तो ट्रेपेजियम है, ये क्या है सर, ट्रेपेजियम, इसका एरिया तो हमको ऐसे ही पता है सर, इसके लिए इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, ये सिंपल वाला है बेटा, इसीलिए आगे चलकर इतना सिंपल थोड़ी रहेगा, थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा ना, है ना। तो जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये एक पैरेलल साइड है बेटा जिसका वैल्यू कितना है 2, और ये एक पैरेलल साइड है बेटा जिसका वैल्यू कितना है 4। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या बेटा 2 + 4 इंटू बेटा हाइट कितनी इसकी, 4 में से 2 गए, मतलब ये हाइट कितनी है बेटा, इतनी हाइट ये है 2। सो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना बचा बेटा 6 यूनिट्स। कितना आंसर बचा 6 यूनिट्स, जो कुछ होगा मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया नॉर्मल मेथड से, आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी हो गई ये, आम जिंदगी। अभी पढ़ेंगे अपन मेंटोस जिंदगी, कि भाई एरिया अंडर द कर्व मेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx। देखो x एक्सिस होंगी तो y dx, y एक्सिस और कर्व होगा तो x dy, ठीक है। तो लिमिट्स किस करेंगे बेटा, लिमिट्स किस करेंगे x के, तो लिखेंगे यहाँ पे व्हाट इज y कौन सा कर्व है बेटा, ये कर्व है सर y इज इक्वल टू x। तो लिख देंगे y की वैल्यू क्या है बेटा, y इज इक्वल टू x, dx वैसे के वैसा, dx वैसे के वैसा, है ना। अभी लिमिट्स देखिए कहाँ से कहाँ निकालना है, x1 से लेकर x2, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 से लेकर x2। तो हमारा x1 क्या है बेटा, देखो 2 यहाँ से है ना,
यहाँ से लिमिट्स लेना हमको, 2 से लेकर कहाँ तक बेटा 4 तक, 2 से लेकर कहाँ तक 4 तक, तो लिखेंगे x1 की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिमिट्स को भूल जाओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx बेटा x स्क्वायर बाय 2, फ्रॉम कहाँ से लिखेंगे बेटा 2 से लेकर 4, तो व्हाट विल बी एरिया, देखो अपर लिमिट पुट करो, क्या लिखेंगे बेटा 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 2 का स्क्वायर, x का 2 लिखो 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2, तो फाइनल आंसर ऑफ एरिया हो जाएगा सर 6 यूनिट्स। कितना हो जाएगा सर, अच्छा अभी समझा है सर। तो डेफिनेट इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन विदिन द लिमिट्स कैन बी ऑल्सो यूज्ड to calculate the area under the curve, can be also used to calculate the area under the curve। अब ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, y is equals to x। कभी कभार आपको फंक्शन कुछ अलग भी दे सकते बेटा, y is equals to x square, y is equals to x square, चलो वो भी कर लेते। समझ में आ रहा होगा तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेंगे, बिंदास, पढ़ना ही है हमको, ठीक है। चलो जल्दी से और एक एग्जांपल लिखो, लिखो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ये मिटा दूं क्या, हाँ ये काम कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं ये रहने दो, इसको मिटा देता हूँ, कहीं और लिख दूंगा। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस फॉर द गिवन फिगर, फॉर द गिवन फिगर। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा बेटा y dx, लिमिट्स किसके रहेंगे बेटा x के, तो लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस x2, या फिर एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा बेटा x dy फ्रॉम y1 से लेकर y2। ये किसके बीच का एरिया हो जाएगा बेटा, ये किसके बीच का एरिया होगा बेटा, कर्व और x के बीच का, और ये किसके बीच का, x और y एक्सिस के बीच, कर्व और y एक्सिस के बीच का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूँ, कुछ भी एक सिंपल सा ऐसा कुछ भी एक ग्राफ दे देता हूँ, ठीक है, जिसका फंक्शन खुद मुझे नहीं पता कि ग्राफ कैसे आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे y, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर y, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन ले लो, फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है बेटा x का स्क्वायर, यहाँ पे x चाहिए था, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ थोड़ा अपन सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसे आएगा। अब जैसे मान लो जब x 0 है तो y तो 0 ही है, जब x 1 है तो y भी 1 है, जब x 2 है बेटा तो y कितना है 4, जब x माइनस 1 है तो y कितना है 1, जब x माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा 4, है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से बना देता हूँ मैं, x की वैल्यू पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, x की वैल्यू पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। देखो x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रहे 0 1 2 3 4, y तो पॉजिटिव ही है, x की वैल्यू चाहे -1 रहे तभी भी इधर ऐसा ही पैराबोला बनता है, बाद में आगे चलकर आप पढ़ोगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। थोड़ा इसको समझने के लिए मैं और प्रिसाइजली अलग बना देता हूँ थोड़ा, ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा हमारा x, ठीक है। चलो ये 0। अब देखिए हमको निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ एंड x एक्सिस, एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ कौन सा है हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हमको निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ एंड x एक्सिस। तो व्हाट इज द वैल्यू ग्राफ एंड x एक्सिस बेटा y dx, अगर ग्राफ एंड y एक्सिस होता तो x dy, ठीक है। तो मान लो कि हमको 0 से लेकर ये 1 है ना, ये 2 ये 3 ये 4 है ना, अपन यहाँ तक, यहाँ पे 4 तक निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये 4 यहाँ तक आ रहा है तो 4 तक ये वाला एरिया भी हमको निकालना है, समझ में आ रहा है, शेडेड एरिया, एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। तो क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा, देखो एरिया का a विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम लिमिट्स कहाँ से बेटा x1 से लेकर x2। सो व्हाट इज y बेटा, y इज एक्स स्क्वायर, देखो y क्या दिया हमको x स्क्वायर, dx वैसे के वैसा,
x1 क्या है बेटा, x1 है हमारा 0 और x2 क्या है हमारा फाइनल लिमिट 4, क्योंकि 0 से लेकर 4 निकालना है। अगर हमें 1 से लेकर 3 निकालना होता तो x1 होता हमारा 3, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होता हमारा 3, तो ये इतना एरिया निकालना होता हमें, लेकिन हमें पूरा एरिया निकालना है। चलो वो भी निकालेंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 से लेकर 4। चलो सॉल्व कर लेते। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x रेज़ टू पावर 3/3 फ्रॉम कहाँ से, 0 से लेकर 4। चलो अपर वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 4 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 का क्यूब बाय 3, तो ये तो 0 ही होना है बेटा, 0 का क्यूब 0/3 तो 0 होना है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएंगे, देखिए 4 का क्यूब 4 1 जार 4 इंटू 4 16, 16 4 जार 64/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 64/3 यूनिट, जो कुछ होगा मीटर स्क्वायर, जो कुछ होगा वो कुछ होगा, ठीक है। अब चलिए यही ग्राफ के लिए हम निकालेंगे एरिया बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, इतना एरिया सिर्फ। अभी जो मैं इसको कुछ अलग बनाना पड़ेगा ना, कैसा बनाए, ऐसा हो गया, अभी ऐसा बना देंगे थोड़ा, ठीक है, ये वाला एरिया भी। अब ग्राफ वही है बेटा, हमें एरिया भी बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस ही निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा क्या, a इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx, x1 से लेकर कितना बेटा x2, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा बेटा, लिमिट्स, है ना। व्हाट इज योर y इज अगेन योर x स्क्वायर dx, बस लिमिट्स क्या है बेटा 1 से लेकर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा 3, 1 से लेकर 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 1 से लेकर 3। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, तो व्हाट विल बी a बेटा, a क्या हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होगा बेटा 27/3 माइनस लिखेंगे यहाँ पे 1/3। सो व्हाट इज 27 माइनस 1/3, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इट वुड बी 26/3 यूनिट। अब देखो 26/3 मतलब लगभग ये होगा आपका 8.66, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा 8.667, जितना मेरा मैथ्स मुझे पता है, और ये आ जाएगा बेटा 21.33 यूनिट्स, है ना। तो देखो लाजमी है कि इस एरिया से ये एरिया छोटा ही होगा, तो आ तो रहा है बराबर, है ना, ऑब्वियसली। चलो 1 से लेकर 4 निकाल लेते हैं, तो अगर कुछ नहीं करना है, लिमिट से चेंज करना है सर, क्या 1 से लेकर 4, बाद में ग्राफ तो वही है, चलो आपको और एक बढ़िया से ना ट्रिक बताता हूं मैं, ठीक है। जैसे अभी हम निकालेंगे व्हाट इज एरिया, अब देखो ध्यान से देखो इसको, है ना, चलो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखिए बेटा x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, x की वैल्यू क्या है 4, तो y की वैल्यू क्या रही होंगी, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होंगी, बताओ एनी गेसेस, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या रही होंगी सर 16 रही होंगी सर, ठीक है। अब आपको इतना तो पता ही है बेटा कि ये जो पूरा जो कुछ है ट्रायंगल है ना, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया पूरा इसके अंदर का एरिया, इसका एरिया होगा 16 इंटू 4, ब्रेड्थ मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो कुछ होगा, है ना। अब ये दिखने में बराबर नहीं दिख रहा है, ये तो 16 बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी समझ लो। तो इसका पूरे का एरिया कितना होना चाहिए, पूरे का एरिया होना चाहिए सर 16 4 64 होना चाहिए, सीन क्लियर है। उसमें से हमने ये वाला जो एरिया निकाला, ये किसके बीच का निकाला बेटा, इसको भूल जाओ अभी फिलहाल। ये जो हमने एरिया निकाला था, ये पूरा एरिया 0 से लेकर 4 तक का, ये एरिया किसके बीच का निकाला था बेटा, ये एरिया हमने निकाला था कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का। तो ये एरिया कितना आया, यह आया हमारा 64/3 आया। तो ये एरिया कितना आएगा बेटा, चलो घुमाओ, दिमाग घुमाओ, तो ये एरिया कितना आएगा बेटा, ये आएगा 64 माइनस 64/3, है ना। ये पूरा 64 है, उसमें से 64/3 है, तो ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 64/3, तो ये आ जाएगा बेटा 128/3। कितना आ जाएगा 128/3। देखो ना ऐसे कर सकते, 64 3 जार माइनस 64 मतलब 2 टाइम्स 64 128/3, ठीक है, टेंशन मतलब यही आंसर है 128/3, ठीक है। अब ये 128/3 किसके बीच का एरिया है बेटा, ये वाला एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, बोलो y एक्सिस सर। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, a इज इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम y1 से लेकर y2, नहीं समझा। देखो तो अभी यहां पे क्या लिखेंगे अपन, यहां पे हमको x चाहिए y चाहिए, यहां पे हमको चाहिए सर x। तो अगर मेरा y x स्क्वायर है बेटा, y क्या है मेरा x स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा √y हो जाएगा बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर रूट y और इसका स्क्वायर रूट x।
तो x के जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए x के जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा dy। अब लिमिट्स किसके रहेंगे सर, y के। तो देखो कहाँ से लिमिट से बेटा, ग्राफ और y के बीच के कहाँ से लिमिट से, 0 से लेकर कहाँ तक लिमिट से बेटा 16 तक, 0 से लेकर 16 तक लिमिट से y के। तो लिखेंगे यहाँ पे 0 से लेकर 16 तक, बस ये जिसको जम गया, बाद में सॉल्विंग तो है ही, आंसर आना है 128/3, नहीं आया तो अपन गलत है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू लिखेंगे अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट y मतलब बेटा y रेस टू पावर 1/2 dy फ्रॉम 0 से लेकर 16। चलो सॉल्व करो, x रेस टू पावर n मतलब x रेस टू पावर n+1 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा n+1 होल का क्या करेंगे बेटा 0 से लेकर 16, 0 से लेकर 16 n+1 है ना, 1+2+1। चलो सॉल्व कर लेते। व्हाट विल बी एरिया, देखो ये इसको तो अपन 3/2 कॉमन है तो बाहर निकाल लेते, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2/3। क्या बच रहा है y रेस टू पावर 3/2 0 से लेकर कितना बेटा 16। चलो इसको सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 2/3 है ना, 16 रेस टू पावर 3/2 माइनस 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट। क्यों सर, क्योंकि 0 रेस टू पावर एनीथिंग तो 0 आंसर आना है, ठीक है। चलिए एरिया क्या लिख देते हैं यहाँ पे 2/3, क्या लिख देते हैं एरिया 2/3 इंटू 16 रेस टू पावर 3/2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 16 रेस टू पावर 3/2 इसको लिख सकते हैं अपन 16 इंटू रूट 16। कैसे सर, देखिए 16 रेस टू पावर 3/2 मतलब क्या 16 रेस टू पावर 1 इंटू 16 रेस टू पावर 1/2, रूट मतलब 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखिए 16 और ये क्या है रूट 16, तो रूट 16 मतलब कितना बेटा 4, 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 64, 64 2 जार कितना हो जाएगा बेटा 128 और डिवाइड बाय नीचे क्या है 3 यूनिट्स। ये चमत्कार नहीं है बेटा, ये मैथ्स और फिजिक्स का पावर है, दैट्स इट, सिंपल है ना। ये समझ में आ गया आपको स्टेप। 16 रेस टू पावर 3/2 मतलब 16 इंटू रूट 16 है ना, रेस टू पावर 3/2 ना, तो ये 16 रेस टू पावर 1 और 16 रेस टू पावर रूट मतलब 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 खत्म। रूट 16 क्या है सर 4, 4 इंटू 16 64, 64 2 जार 128 डिवाइड बाई 3, वैसे क्या वैसा वही आया था हमारा, देखो 128/3 कैमरा में दिख रहा होगा तो 128/3 सिंपल। तो आई होप मैं आपको यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन विद लिमिट्स विद इन लिमिट्स समझाने में थोड़ा सक्षम रहा हूँ। उसी के तहत हमने यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ भी यहाँ पे चेक कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया। भाई ग्राफ और एक्स एक्सिस के साथ होगा तो लिमिट्स एक्स के रहेंगे, वाई इज इक्वल टू जो कुछ ग्राफ दिया जाएगा वो रहेगा। अगर हमको ग्राफ और वाई एक्सिस के साथ निकालना तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। इस तरह से हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा फ्रेम करना है, इस तरह से हमको क्या करना है यहाँ पे फ्रेम करना है। तो हमने उसका वेरिफिकेशन देख लिया कि अगर ये पूरा 64 है, ये 64/3 है तो ये 122/3 आना चाहिए। तो कर्व और एक्स एक्सिस का 64/3 आ रहा है, तो कर्व और वाई एक्सिस का कितना आएगा 122/3, वो भी हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। चलिए आगे और यहाँ पे पढ़ते हैं अपन थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जाके, एक और मॉड्यूल बाद में वी विल स्टॉप फॉर दिस वीडियो। चलिए आगे के एप्लीकेशंस और हम यहाँ पे पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। देखिए अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि डेरिवेटिव अगर आप डिस्प्लेसमेंट का करें, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है x विच इज इक्वल टू 2t² + 4t - 6 है ना, या फिर प्लस 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी, सो व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt। ये हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में देखा है। तो क्या हो जाएगा बेटा d/dt ऑफ व्हाट इज x, x क्या है हमारा, देखिए 2t² + 4t + 6, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है टाइम का, +16। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी का इक्वेशन, देखिए 2 वैसे के वैसा, व्हाट इज इसका इक्वेशन t² का डेरिवेटिव 2t, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 4t, प्लस लिखेंगे हम यहाँ पे 4t का डेरिवेटिव बेटा 4, 16 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, ठीक है। बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा अगेन हमारा 4t + 4। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन बेटा, 4t का डेरिवेटिव 4 है ना, प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट्स को डेरिवेट करके हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करके डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिला बेटा, वेलोसिटी मिला।
डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी हमको क्या मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो क्या सर डिस्प्लेसमेंट का डिग्री यहाँ पे क्या था सर, 2 था, वेलोसिटी का डिग्री बन गया 1 और एक्सेलरेशन का डिग्री बन गया 0। सर कुछ है नहीं, t⁴0 इंडिपेंडेंट है। तो इसी का मतलब ये भी हो सकता है क्या सर कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करने से वेलोसिटी मिल रहा है और वेलोसिटी को डेरिवेट करने से अगर एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके, इसको डेरिवेट करके एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये डेरिवेट, ये इंटीग्रेट, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सर, यही तो सत्य है। अब जैसे मान लो इसी एग्जांपल को हम क्रॉस उल्टा सॉल्व करते जाएंगे, है ना, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो एक्सेलरेशन आपको दिया है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये इक्वेशन हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो a इज इक्वल्स टू हमको क्या दिया है बेटा 4, तो a को मैं लिख सकता हूँ dv/dt। अरे a मतलब भी क्या, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो a मतलब dv/dt क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि dv इज 4dt, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट मारेंगे, v निकालना है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, v, इधर मारेंगे 4dt, इधर मारेंगे 4dt। अब बात आ गई सर लिमिट्स क्या लिखे, अगर लिमिट्स नहीं भी लिखना होगा, है ना, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ dv, इट इज v, 4 कांस्टेंट, इंडिकेशन ऑफ dt क्या है सर, t, मिल गया, v इज इक्वल्स टू 40, लेकिन सर ये +4 नहीं मिला, गलत बताया आपको, गलत पढ़ा रहे हो, ये +4 नहीं मिला सर। अरे बेटा हमने आपको कहा था ना कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तब हम क्या लिखते हैं बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c, और मैंने ये भी कहा था कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमको मिलता है बाउंड्री कंडीशन से। कौन से कंडीशन से बेटा, बाउंड्री कंडीशन माने सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, बाउंड्री कंडीशन देखो, जब आपका समय t था, जब आपका समय देख रहे पहले, जब आपका समय 0 था, समय कितना था, 0, समय 0, तो वेलोसिटी कितनी थी, 4। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब समय मेरा 0 था तब वेलोसिटी क्या थी, 4। तो जो लोअर लिमिट ऑफ टाइम है 0, तब मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 4, है ना। ये बाउंड्री कंडीशन है क्या, कि व्हेन t was 0 v was 4, ये आपको दिया जाएगा, v was 4 एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 की, या फिर एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, मतलब क्या कि टाइम 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, 4 है। तो लिख दिया मैंने, जब समय 0 था, यहाँ पे मैं t का कौन सा लिमिट लिखूंगा, लोअर लिमिट, तो v का भी कौन सा, लोअर लिमिट। तो जब समय कितना था, 0, तो वेलोसिटी कितनी थी, अरे यहाँ पे समय का लिखेंगे क्या, नहीं सर यहाँ पे dt है ना, तो d के फ्रैगमेंट्स आएंगे, यहाँ पे dv है ना, तो v के लिमिट्स आएंगे। तो जब समय 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी 4 थी, तो जब समय t रहेगा तो कुछ तो वेलोसिटी v रहेंगी सर, कुछ तो वेलोसिटी v रहेंगी। चलो इंडिकेट मारो, व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ dv सर, इंडिकेशन ऑफ dv इज 4, अपर लिमिट क्या है सर, 4, लोअर लिमिट क्या है सर, अपर लिमिट क्या है सर, v, लोअर लिमिट क्या है सर, 4 इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे 4 कांस्टेंट बेटा, 4 कांस्टेंट, इंडिकेशन ऑफ dt क्या होगा सर, t, इंडिकेशन ऑफ dx क्या है, x, इंडिकेशन ऑफ dt क्या है, थीटा, इंडिकेशन ऑफ dt क्या है, t, इंडिकेशन ऑफ dp क्या है, p, तो इंडिकेशन ऑफ dt क्या है सर, t, 4 तो कांस्टेंट हो गया। लिमिट्स कहाँ से सर, लिमिट्स कहाँ से, 0 से लेकर t। चलो पुट करो, v के जगह v पुट करो तो v स्क्वायर नहीं होगा, v के जगह v पुट करना है तो v ही होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v के जगह 4 पुट करो तो v माइनस 4, यहाँ पे 4 कांस्टेंट बेटा। चलो t के जगह अपर लिमिट पुट करो तो अपर लिमिट क्या है, t के जगह t, तो t आएगा, माइनस t के जगह लोअर लिमिट पुट करो तो 0 आ जाएगा। व्हाट इज आंसर, v माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4t, तो v इज इक्वल्स टू सर 4t प्लस 4। अब आ गया ना सर मजा। अच्छा, तो ये बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे थे सर, जो हमको दिया जाएगा कि एट t इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 4। हाँ बच्चा, इसी की तो बात चालू थी 4-5 लेक्चर पहले, 4-5 क्या 2 लेक्चर पहले। अब चलो वेलोसिटी की इक्वेशन से क्या निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द वेलोसिटी इक्वेशन गिवन टू अस, 4t प्लस 4, एंड दिया जाएगा बाउंड्री कंडीशन की, भाई देखो सुनो बाउंड्री कंडीशन, कि जब समय 0 था, 0 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो x क्या था 16, तो बोलेंगे कि
एट t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट पहले ही 16 मीटर चल चुका था, 16 मीटर पे था सर, या फिर यूनिट्स जो कुछ होगा मीटर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो v को क्या लिख सकते हैं अपन, dx बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये वेलोसिटी, और वही हमको क्या दिया है सर 4t + 4, बस v को हमने क्या लिख दिया dx बाई डी टी। अब सभी dt और t के टर्म्स एक तरफ, देखो dx उधर नहीं लेके जाना है, उधर क्या है सभी t के टर्म्स, तो dt को लेके जाओ, तो लिखेंगे यहाँ पे dx इज इक्वल टू, इसको कहा जाता है सेपरेटिंग वेरिएबल्स, है ना t dt एक तरफ, x dx एक तरफ, हो गया। मारो इंटीग्रेशन, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, लिखो x चाहिए ना हमको, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x है, तो इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे 4t + 4 ऑफ क्या लिखेंगे dt। चलो जब समय शून्य है, जब समय शून्य है भाई साहब, तो डिस्प्लेसमेंट 16 है, तो जब समय कुछ भी t रहेगा, ये तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है सर, तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा सर x। इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा सर x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, चलो इसका इंटीग्रेशन मार लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय टर्म्स से 4 कांस्टेंट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t बेटा, इट इज t² / 2 प्लस 4 कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, है ना, 4 dt का इंटीग्रेशन 4, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t। अरे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 4t + 4 dt, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना सर, इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dt, तो ये हो जाएगा 4 dt का हो जाएगा t² / 2 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t। अरे यही तो है ना, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, है ना, उसी को तो यूज़ किया है यहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था बेटा 2t² + 4t, है ना, 2 1 जार 2 2 जार, ये 2 से 2 नहीं काटना, वो पावर वाला है, ठीक है। चलो अपर लिमिट पुट करते बेटा, x की जगह x, तो x आ जाएगा माइनस, लोअर लिमिट पुट करो 16, x की जगह 16 हो गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट्स क्या थे सर, यहाँ पे लिमिट्स लिखना पड़ेगा ना, 0 से लेकर t, 0 से लेकर t, तो चलो अपर लिमिट t पुट करो, तो ये हो जाएगा 2t², t की जगह t लिखना, तो t तो है ही ना, है ना, ये हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस सर लोअर लिमिट पुट करो, 2 0² तो 0 प्लस 4 × 0 तो 0, खत्म, ये 0 ही बनेगा। तो क्या बन गया सर, x - 16 इज इक्वल्स टू 2t² + 4t, माने x इज इक्वल्स टू 2t² + 4t + 16। देखो सर वही आ रहा है क्या, यस सर वही आ रहा है, वही आना ही चाहिए था ना, और जाएगा कहाँ पे। तो इस तरह से जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट विथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला था डेरिवेट मार के, उसी तरह से हम यहाँ पे एक्सेलरेशन से इंटीग्रेट मार के उल्टा करके क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। बस बाकायदा अपने को क्या पता होना चाहिए, बाउंड्री कंडीशन, और बाकायदा क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट मार के डिस्प्लेसमेंट। बस डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। देखो डिग्री बढ़ेगी, इंटीग्रेशन से डिग्री बढ़ेगी। यहाँ पे डिग्री 0 था तो वेलोसिटी का देखो डिग्री 1 आया, वेलोसिटी का डिग्री 1 था तो डिस्प्लेसमेंट का देखो डिग्री क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिग्री 2। तो इस तरह से हमको इतना ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आगे चलकर काम पड़ने वाला है। सो आई होप ये जो हमारा पूरा मैथमेटिकल टूल्स का जो सीरीज हम आपके लिए लेके आए थे, जिसमें टोटल अभी हमारे हो गए यहाँ पे 19 वीडियोस, इन सब वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो। तो ये सब मैथमेटिकल टूल्स आपको नीट वालों को स्पेशली बहुत काम आएंगे ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। तो ये पूरा बेसिक था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर्स लेते जाएंगे तब हमको इन सभी टूल्स के काम पड़ने वाले हैं। तो ये टूल्स हम तब हम आपको ये टूल्स रिकॉल करके वहाँ पे अपने को सॉल्व करना, हम वहाँ पे ना अड़ जाए, इसलिए हमने पहले से ही ये पूरे टूल्स पढ़ के रख दिए। ऑलराइट, अब कुछ 1-2 टूल्स ऐसे भी जैसे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप 9-10 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ की ओर, दैट इज़ यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। तब तक आप स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।